आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरे बिहार में इस वक्त नगर परिषद जो है, बहुत सा ऐसा नगर पालिका था जिसका प्रमोशन किया गया, अपग्रेड किया गया, नगर पंचायत को नगर परिषद किया गया। बहुत सारा जो बिहार में था ताकि विकास को गति मिले। और सरकार ने जो दो चीज़ किया कि पहले वार्ड पार्षद जो निर्वाचित होते थे वो मेयर या डिप्टी मेयर हो या सभापति चुनते थे। इस बार सरकार ने ऐसा व्यवस्था किया कि अब जनता सीधे मेयर को चुनेगी और सभापति को चुनेगी। अब चूंकि ये बदलाव जो हुआ है और बहुत सुदूरवर्ती गांवों को, देहात के इलाकों को इसमें लाया गया है। मेरे साथ युवा साथी हैं, सौरभ कुमार जी हैं और पिछले सौरभ यादव हैं, और ये पिछले लगभग 10 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहे हैं। मैं इनके साथ हूँ। और किस पद के लिए आपने किया है नामांकन? उप सभापति के लिए। हाँ। तो राजनीति में आने का और आज नामांकन करने का क्या आपका मतलब था, जब बताइए। देखिए, हमें समाज सेवा करने की मन में जागरूक थी। जैसे 2014 में हमने कॉलेज से चुनाव जीता और जीतने के बाद 5 साल, पूरे 5 साल छात्रों के बीच में अपना टाइम दिया। उसके बाद पढ़ाई भी मेरा चलते रहा, लड़ाई भी चलते रहा। हमने एमए भी इंग्लिश से किया हूँ। अगर मेरे मन में भावना आता कि मुझे अपने लिए कुछ करना है तो हम 10,000 8,000 का रोज़गार कहीं भी के ढूंढ लेते। लेकिन हमको बीच में पब्लिक, टेकारी वालों के बीच में, पब्लिक के बीच में, देवतुल जनता के बीच में कार्य करना है और एकदम निष्पक्ष होकर कार्य करना है। जैसे मैं अभी 13 वार्ड था, 13 से 26 वार्ड में बदलाव हुआ। अब बदलाव हुआ, उस शहरीकरण कैसे बनेगा, अब इस पर हम लोग के विशेष रूप में ध्यान रहेगा। जैसे आप बगल में काजी बीघा देख लीजिए, चाहे इधर आप चिरैली देख लीजिए, जो भी है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, वो उसको डेवलप करने के लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे कि कैसे हो। और बच्चों के, जैसे छात्र राजनीतिक से हम रहे हैं और छात्र के बीच में ज़्यादा हमको रुझाव रहा है, और छात्रों के लिए हम चाहेंगे कि अच्छी एक लाइब्रेरी का व्यवस्था हो टेकारी में, छात्रों के लिए पढ़ने की हो। जैसे गर्ल्स हॉस्टल टेकारी कॉलेज में बन चुका है लेकिन चालू नहीं हो पा रहा है। हम लोग अगर नगर परिषद की ओर से और कमेटी की ओर से मिलके प्रिंसिपल से, चाहे रजिस्ट्रार से, VC से मिलने की आवश्यकता पड़े, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। छात्रों के बीच में रहेंगे, नौजवानों के बीच में रहेंगे, महिलाओं के बीच में रहेंगे। जहाँ तक सहयोग होगा हम लोग एकदम काम निरपेक्ष होकर साथ काम करेंगे। अच्छा, देखिए सौरभ जी, आप युवा साथी हैं और चूंकि पत्रिका देखते रहते हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है, आप लोग जागरूकता से देखते हैं इसको, समाज और आपकी सामाजिक भागीदारी रहती है। तो देखिए, समाज में भ्रष्टाचार, करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है जी। तो आप इस बात को मानते थे कि जब वार्ड का खरीद फरोख्त होता था उसमें फिर अपदस्थ करने का हो गया, फिर उसको गिराने का बात हो गया, ऐसे में जो जनता जो आपको डायरेक्ट जो चुनेगी उसका लाभ सभापति को मिलेगा? एकदम जी, बिल्कुल मिलेगा। जैसे अभी इसके पहले वाले जो वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता था, आप बाबा देखते होंगे, आप पत्रकार महोदय, कि 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग नॉमिनेशन करते थे। लेकिन अभी का जो स्थिति आ गया है वो सिर्फ कहीं कोई वार्ड से 2 गो, कोई वार्ड से 4 गो, 3 गो, यही स्थिति रह गया है। लोग के मन में ये आ गया है कि चलो 2 टर्म में जो सरकार गिराने की बात होती थी और सरकार बनाने की बात होती थी, वहाँ हम लोग को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। और हम लोग जब नगर पंचायत, नगर परिषद में पहुँचेंगे तो एकदम निरपेक्ष होकर काम करेंगे और गरीबों के बीच में रहेंगे, दलितों के बीच में रहेंगे, पिछड़ों के बीच में रहेंगे, एकदम सामाजिक लोगों के बीच में रहकर काम करेंगे और जितना होगा सहयोग करेंगे। ऐसे भी हमने कोरोना काल में, जिस समय कोरोना पीक पर था, घर से निकलने के मतलब लोग समझता था कि मौत, उस समय हम लोग माथा पर लेकर और सब्जी से लेकर राशन तक घर घर पहुंचाने का काम किया है। ये आप टेकारी वाले से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छा, जैसे आपके टेकारी के इर्द गिर्द के बहुत से टोला है, महादलित टोला है, जहाँ की जो सुदूरवर्ती एरिया है, विकास का वहाँ विकास नहीं हो पाया है पंचायत के माध्यम से, अब उसको नगर परिषद में ले लिया गया है। तो उसको, उसमें कैसे काम करेंगे आप? जैसे अभी सबसे पहली तो रोड की सुविधा नहीं है। जहाँ अभी का स्थिति, बारिश अगर हो जाता है तो गांव में जाइए ना तो आपको जूता पहन के नहीं जा पाइएगा। एकदम पहली प्राथमिकता इसको रखिए। दूसरे व्यवस्था की, अगर आपके यहाँ बाई चांस हो जाए, किसी तरह से बीमारी हो जाए तो गाड़ी नहीं जाएगी। यह स्थिति टेकारी का है। हम लोग रोड पर काम करेंगे, हम लोग बिजली पर, जैसे टेकारी अगर चमकता है, दुर्गा स्थान मोड़ और बेलहरिया अगर चमकता है, तो उसी तरह से आपको चिरैली और काजी बीघा भी चमकेगा। तो आप प्रयास करें कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगे। जी एकदम जनता के पीछे बात जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर करप्शन को खत्म करने के लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे।
तो आपको विश्वास है कि इस बार बहुमत, युवा का बहुमत आपको मिलेगा? जी एकदम A to Z का बहुमत मिलेगा। युवा, नौजवान, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और मजबूती से हमारे साथ हैं। तो ये सौरभ कुमार जी थे, सौरभ यादव जी थे, जो छात्र जीवन से राजनीति करते रहे हैं और चूंकि अब ये उप सभापति के पद में आए हैं, इनको पूरा विश्वास है कि जनता हमको मैंडेट देगी और हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और गांव का जो सुदूरवर्ती एरिया जो शामिल किया गया है वार्ड परिषद में, जहां काम नहीं हो पाया है, विकास की किरण वहां पहुंचाने का काम करेंगे और जिसका विकास का संबंध भ्रष्टाचार से नहीं होगा, इसकी पूरी प्राथमिकता यही देंगे। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन आंदोलन के लिए धन्यवाद।